रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बाकी जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनीष गुप्ता आगरा से और जयपाल वाराणसी से। विशाल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज आपने ओपी राजभर से बात भी की थी, तो ओपी राजभर की एंट्री यहां पर क्या समीकरण बनाती दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल ओपी राजभर की जो एंट्री है निकाय चुनाव में, ये कहीं ना कहीं से जो पूर्वांचल का जो गणित है उसको कहीं ना कहीं से बिगाड़ेगी। खासतौर से सपा के लिए ये मुश्किल हो सकता है, चूंकि लगातार सुभाषपा इस बात पर फोकस कर रही है कि जो सपा का वोट बैंक है उसको ट्रांसफर किया जाए। और हमने गठबंधन में भी देखा था कि सुभाषपा की जब सीटें बढ़ी हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल सपा के वोट बैंक का था। और इसीलिए सुभाषपा की एंट्री ने जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाजपा चूंकि पहले से ही सिंबल पर चुनाव लड़ती रही है और भाजपा शहर की सरकार को लेकर पहले से ही मोहल्ला प्रमुख तक बना चुकी है, तो ऐसे में क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सपा और कांग्रेस और बसपा, इनके लिए जो है सुभाषपा कहीं ना कहीं से मुश्किल पैदा करेंगी। और यही वजह है कि सुभाषपा के ताल ठोकने से पूर्वांचल के करीब जो 17 से 18 जिले हैं वहां पर सीधे तौर पर ये जो सियासी गणित है ये कहीं बनेगा तो कहीं पे बिगड़ेगा। जी, जयपाल वाराणसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव है। जयपाल, अब वाराणसी की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? वहां के आसपास के इलाकों की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? हालांकि ओपी राजभर अब आ गए हैं, सुभाषपा भी कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए टेंशन तो सुभाषपा ने बढ़ा ही दी है लोगों की, क्योंकि इससे पहले जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा होती थी। लेकिन अनुज, आपको सबसे दिलचस्प चीज ये बताए कि जब से ये सीट सामान्य हुई है मेयर पद की और उसके बाद जो आरक्षण की सूची जारी हुई है, लोग अब निकलना शुरू हो गए हैं। शादी ब्याह में जब जा रहे हैं तो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहाना खोज रहे हैं कि किसी तरह से संपर्क बढ़ाया जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह कि मंदिरों में मत्था टेकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ के धर्मगुरुओं के यहाँ लोग बैठकी कर रहे हैं और कह रहे हैं माई बाप आप ही हैं, टिकट तो दिखे हम ही को मिलना चाहिए। बड़ा सेवा भाव किया है, अब मौका है कि कुछ आशीर्वाद भी दीजिए, दान दक्षिणा भी होगी। ये सब भी चल रहा है। हालांकि लखनऊ और दिल्ली तक भी फोन घरघराने शुरू हो गए, तो हर कोई अपने कॉन्टैक्ट्स खंगाल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है और तमाम समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब राजनीतिक दलों की बात करें तो भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आरक्षण सूची आने से पहले बैठक हुई थी और उसमें तय हो गया था कि भैया कितने कितने लोगों को यहाँ पर टिकट बटेगा। उसके बाद 18 आवेदन अब तक समाजवादी पार्टी को मिल चुके हैं। कांग्रेस भी अपना आवेदन ले चुकी है। इस मामले में कांग्रेस थोड़ी पीछे जरूर नजर आती है और यही कारण है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भी ठीक ठाक नहीं रहा है। पिछले 20 सालों से भाजपा का ही यहां पर कब्जा रहा। पहले 90 वार्ड थे, अब 100 वार्ड हो चुके हैं, तो वार्डों की संख्या परिसीमन के हिसाब से भी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में दिलचस्प यह भी होगा कि कौन सा दल किस कैंडिडेट को यहां टिकट देता है, इसकी खोजबीन लगातार जारी है। और देखना दिलचस्प हो जाएगा कि यह टिकट जब मिलेगा तो उसके बाद राजनीतिक दलों की तैयारी क्या होगी, क्योंकि अब जो है सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है और बहुत ही जल्द यहां से भी ऐलान हो जाएगा कि यहां कौन दावेदारी करेगा। प्रधानमंत्री का संसदीय सीट है और यहां जो दुनिया भर की निगाह भी रहती है, तो हर कोई चाहता है कि ऐसा कैंडिडेट दे जो आगे चलकर उनको लोकसभा के चुनाव में भी मदद करे। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट की तलाश यहां पर भी जारी है। मनीष गुप्ता आगरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव है। मनीष गुप्ता, किस तरह की तस्वीर, कितनी तैयारी, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही हैं? जी, मैं आपको बताऊं, आगरा के अंदर 100 वार्ड है, जिसमें से महिला सीट के लिए 18 वार्ड जो है वो आरक्षित किए गए हैं, 36 वार्ड सामान्य रखे गए हैं। पिछड़ा महिला वर्ग के लिए जो सीटों आरक्षण है वो आपका 7 रखा गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए और जो सीटों का आरक्षण है वो 15 है। ऐसी अनुसूचित जाति महिला के लिए जो आंकड़ा है वो 8 का है और अनुसूचित जाति के लिए 16 सीट है। आपको मैं बताऊं, आगरा के अंदर जो सीधी लड़ाई होती है बीजेपी की, वो बीएसपी से होती है। यहाँ पर एससी का जो वोट है वो लगभग 4.25 लाख वोट है और ओबीसी का जो वोट है वो लगभग 3.5 लाख वोट कहलाता है। उसके बाद अन्य सामान्य और अन्य उसमें जो जातियां हैं वो आ जाती है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ के बीजेपी के जो मेयर थे नवीन जैन, वो 74,000 वोटों से जीते थे और भाजपा को जो पूरा आंकड़ा मिला था जीत का वो था 17 समथिंग जो वोट मत प्रतिशत उनको मिले थे। 42 पॉइंट समथिंग का मतदान हुआ था, जिसमें बीएसपी सिर्फ 6% पीछे थी, यानी कि 11.5% जो था वो बीएसपी को वोट मिला था। बीएसपी चूंकि ये दलितों की राजधानी कही जाती है, आगरा के अंदर सामान्य और अब वोट कहा जाए और दलित जो वोट कहा जाए वो आपस में टक्कर में रहते हैं। पिछले बार की हम निकाले, पिछले 3 बार जो एससी कैंडिडेट है वो बीजेपी के रहे हैं, चाहे वो इंद्रजीत सिंह आर रहे हो, चाहे अंजुआ सिंह मौर्य रही हो या बेबी रानी मौर्य रही हो।
तो आगरा में अच्छी तरह से भाजपा ये जानती है कि अगर उसको जीत का परचम फहराना है 2024 को लेकर सीधा टारगेट किया जा रहा है, ये उसकी पिछात है कि नगर निगम अगर शहर की सरकार अपनी होगी तो 2024 के जो ठीक है मनीष, जो लक्ष्य है आप हमारे साथ विशाल के पास चलेंगे लखनऊ। विशाल, देखिए बात एक ही निकल कर आ रही है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, तो ये बहुत आगे बहुत लंबा मैसेज जाएगा, बड़ा मैसेज जाएगा आगे आने वाले वक्त में। विशाल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश जो है वो जाएगा, क्योंकि लगातार अगर हम निकाय चुनाव की बात करते हैं तो निकाय चुनाव शहर की सरकार जरूर कहा जाता है, लेकिन एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए एक लिटमस टेस्ट होता है और यहीं पर तय होता है कि जो वार्ड वार जो तैयारी होती है वो किसकी दल की है। बसपा चूंकि निकाय चुनाव नहीं लड़ती थी, ऐसे में इस बार बसपा भी जो है निकाय चुनाव में उतर रही है। सुभाषपा ने ताल ठोक दी है। सहयोगी दलों की जो रणनीति है वो थोड़ा सा बिगड़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ भाजपा की जो तैयारी है वो बहुत स्पष्ट है। जो मेयर पद के लिए चुनाव होता है उसमें बीजेपी जीत हासिल करके एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो 2024 से पहले बनाने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि इसी की तैयारी जो है ये तमाम दलों की तरफ से की जा रही है कि वो इस जीत को आधार बना सकें कि हम 2024 में मजबूत हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर आप देखिए तो ये जो शहर की सरकार का जो चुनाव होता है इसमें अपने आप में जो एक जमीनी लेवल पर जो कार्यकर्ता होता है वो तैयार होता है, जो नेता होते हैं आपके स्थानीय वो तैयार होते हैं और इसीलिए कांग्रेस ने भी दमखम लगाने की कोशिश की है। क्योंकि अगर रूट लेवल पर मजबूती आ जाएगी किसी भी दल को और वो जीतते हैं तो उनका जाहिर सी बात है कि मनोबल और बहुत ऊंचा हो जाता है और इसीलिए इस तरह की तैयारी की जा रही है। लेकिन सुभाषपा के एंट्री करने के बाद सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से मुश्किलें जो है वो तमाम और दलों की बढ़ेंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्वांचल का गणित कहीं ना कहीं से बिगड़ेगा। इसके साथ साथ जो सुभाषपा के जो वोटर्स हैं उनका जो है एक जो रुख होता है, क्योंकि देखिए अभी तक सुभाषपा निकाय चुनाव में नहीं उतरती थी, बसपा नहीं उतरती थी, तो ये वोट बैंक जो है ये कहीं ना कहीं से एक बड़ा मैसेज देंगे, एक बड़ा फैक्टर देंगे, जीत और हार का मार्जिन जो है वो तय करेंगे। सुभाषपा कितना कामयाब होती है ये तो चूंकि रिजल्ट आएंगे तब मालूम चलेगा, लेकिन जो वोट काटने वाली जो स्थिति होती है वो जरूर पूर्वांचल में हमें देखने को मिली। जयपाल के पास चलते हैं वाराणसी। जयपाल, जरा आप समझाइए पूर्वांचल का गणित क्या कहता है, यहां ओपी राजभर की एंट्री से किसको नफा किसको नुकसान? बिल्कुल, देखिए अगर पूर्वांचल की बात करें जिसमें वाराणसी है, जौनपुर है, मिर्जापुर है, भदोही है, सोनभद्र है, तो इस पूरे एरिया में ओपी राजभर का अपना एक वोट बैंक तो है ही, लेकिन ये नगर निकाय चुनाव ये हमें समझना पड़ेगा और नगर निकाय चुनाव में शहरी मतदाता जो है वो वोट करते हैं। इस बार परिसीमन में कुछ और मतदाता जरूर बढ़े हैं जिसमें ग्रामीण इलाकों को भी शामिल किया गया है, तो जाहिर तौर पर कुछ प्रभाव होगा कहीं कहीं। लेकिन अगर बनारस की बात करें और इसके साथ ही सटे हुए जिले मिर्जापुर और सोनभद्र की बात करें या फिर जौनपुर की बात करो तो यहां पर कुछ ज्यादा प्रभाव तो नहीं दिखाई देता। हालांकि बसपा जो है वो इस बार नगर निकाय चुनाव में हाथ जरूर आजमा रही है, तो यह देखना होगा कि बसपा किस तरह से यहां पर प्रभाव डालती, क्योंकि बसपा का भी अपना एक कोर वोट है और वो जो उनका वोट बैंक है वो बसपा से डिगता नहीं है, कभी ये हमने चुनाव में भी देख लिया था। और अगर बाकी पार्टियों की बात करें तो ओपी राजभर जो है हो सकता है कि किसी पार्टी से गठबंधन कर ले या फिर अकेले चुनाव लड़े, उनका आखिरी वक्त में जो फैसला होगा वही देखना दिलचस्प होगा। ओपी राजभर ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो इस चुनाव में टिकते हैं या फिर बैक हो जाते हैं। हालांकि लड़ेंगे तब भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो पिछले 20 सालों से भाजपा का यहां पर कब्जा रहा है। ओबीसी और इसके साथ ही जो वैश्य समाज के लोग हैं और उसके बाद ब्राह्मणों, ये तीन जो कम्युनिटी है यहां बनारस में खासतौर पर, इसका खासा प्रभाव है और यही कारण है कि हर कोई ये चाह रहा है कि ऐसे वर्ग को टिकट दिया जाए जिसका ज्यादा वर्चस्व हो और जिससे जो है 2024 में भी कुछ डिलीवर कराया जाए, यानी वोट बैंक के तौर पर 2024 में भी उससे फायदा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस बात को हर दल ध्यान में रख रहा है और जो नफा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।